वर्चुअल कैमरा ऑन है। बच्चों की चैट कायम आएगी। क्या हुआ? हाँ। एडमिट आप उधर से कर रहे हो? बोलो। चलें स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो मैं तनय कसेरा आपको कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस वाला पेपर पढ़ाने वाला, है ना। सबसे पहले अपन पेपर का ओवरव्यू लेते हैं कि पेपर के अंदर है क्या, सब्जेक्ट के कंटेंट्स क्या है, ये देखते हैं। फिर हम देखेंगे पेपर का पैटर्न किस तरह से होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, पेपर पैटर्न कितना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ये सारी चीजें। फिर थोड़ा सा अपन ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा ओवरव्यू लेंगे। अपन पूरे कंपनी का एक ओवरव्यू लेंगे कि कंपनी एक्ट है किस बारे में, के अंदर क्या क्या पढ़ना है अपने। एंड फिर अपन ओवरव्यू लेने के बाद डिटेल के अंदर सब पढ़ना चालू कर पढ़ेंगे कि पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, कब आपके, सब चीज आपको अभी बता रहा हूं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। अब एक बात बताना, हम क्या बनने वाले हैं? अरे यार कैसी बात करो वाले यार। केस होता कौन है? कंप्लायंस ऑफिसर। केस होता कौन है? ऑफिसर। का काम ही क्या होता है यार, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एज अ कंपनी से काम कर रहा है, उस पर जिस तरह के लॉ लग रहे हैं सबका कंप्लायंस करने की अकाउंट्स नहीं देखना है हमें, मैनेजमेंट नहीं देखना है हमें। मैनेजमेंट डायरेक्टर का काम है, अकाउंट्स देखना चार्टर्ड अकाउंट का काम है, फाइनेंस देखना है हमें, वो देख लेगा वो। हमारा काम वो लॉ का कंप्लायंस करना होता है। जितने भी तरह के लॉ उस ऑर्गेनाइजेशन पर लग रहे हैं, हमें सभी तरह के लॉ का क्या करना है? कंप्लायंस करना है। अब जितने भी लॉ उस ऑर्गेनाइजेशन पर लग रहे हैं कि हम कंपनी सेक्रेटरी हैं, तो एसीसी में मेजर लॉ जो है तो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा ही, वो होता है हमारा कंपनी। अरे यार एक बात बताओ, हम कहाँ काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं एंड कंपनी कंट्रोल कौन करता है? कंपनी लॉ कंट्रोल करता है। अरे यार अगर हम पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे होते तो फिर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप एक्ट कंट्रोल करता है। हम एलएलपी काम कर रहे होते, हाँ तो एलएलपी को एलएलपी एक्ट कंट्रोल करता है। बट हम कंपनी काम करेंगे, हम एज अ कंपनी वर्क करेंगे, तो हमें हमारा जो बेसिक लॉ है वो लॉ है, हमारी वर्किंग का 90% का, आप चाहे एज प्रैक्टिस करो, आप चाहे एज अ जॉब करो, हमारी वर्किंग का 90% का केवल और लॉ से, कंपनी लॉ जो है वो हमारा सबसे पेपर है।
सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है हमें हमारी प्रैक्टिकल एंड कंपनी लॉ का पेपर आता भी बेसिक है। वो आपसे एडवांस नॉलेज एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भैया, केस स्टडी आती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़े बड़े केस आते हैं जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से देना होता है। अब की प्रॉपर है एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ये तो मेरा बेस लॉ है, अरे मेरे नाम के साथ ही कंप्यूटर जुड़ा है तो लॉ ही कर रहा ना यार। तो कंपनी लॉ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पर है, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है कंपनी से लाइफ में। कंपनी लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ। अब जो कंपनी लॉ है, पेपर जो हमें दिया है क्या है बेटा, दो पार्ट है ना। पार्ट फर्स्ट जो है वो कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन, हाँ ये आईसीएसआई जो हमारा है ये उसका मॉड्यूल का पेज है। मैं बता रहा हूँ, फिर पढ़ना तो अपने नोट्स में पढ़ेंगे। तो अब हम अपने पेपर का थोड़ा सा ओवर हम लॉ पढ़ने वाले, ओके। किस तरह से यार कंपनी लॉ जो है वो कितने पार्ट में आएगा पेपर में, पार्ट में हमें कंपनी लॉ की जो हमारे कंपनी लॉ का जो मटेरियल है वो कितने पार्ट में आएगा, दो पार्ट में। पार्ट फर्स्ट में कंपनी लॉ के, पार्ट फर्स्ट के अंदर कंपनी लॉ के प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट दिए, जबकि पार्ट सेकंड में कंपनी एंड मीटिंग से रिलेटेड प्रूफ। पार्ट फर्स्ट के अंदर कंपनी लॉ के प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जबकि पार्ट सेकंड के अंदर कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग से रिलेटेड चीज है ना, उनका भी डिटेल अपन तो आईसीएसआई, आईसीएसआई हर स्टूडेंट को ये है भाई कंपनी लॉ पढ़ने का तेरा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कंपनी लॉ आईसीएसआई तुम ये पढ़ा रहा है ताकि तुम इन ऑब्जेक्ट, बोले क्या, बोले यार प्रिंसिपल है कंपनी लॉ के एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना, कंसेप्ट क्लियर भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, आप प्रॉपर, तो एक तो आईसीआई आपसे चाहिए कि भाई आपको लॉ के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो एकदम क्लियर होना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रटना नहीं, को सीखना है, उनका मतलब समझना है, रटना नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आज फिर लर्न करना है, यही इंस्टीट्यूट चाहता है ना। फिर दूसरा पोर्शन बोलता है कि बोले यार मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्शन अपना, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है ना, तो बोले यार उसका आपको क्या होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज। तो हम कंक्लूड करते हैं भाई कंपनी लॉ पढ़ने के हमारा ऑब्जेक्ट पहला, सारे सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अरे यार सारी चीजों के कॉन्सेप्ट क्लियर, एक चीज क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आए, एक एक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बताने की कर रहा है कि जो पार्ट बी चैप्टर्स दी, जो कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो यार उनका भी तुम्हें वर्किंग नॉलेज आना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि डायरेक्टर का होता है। एज ए कंपनी सेक्रेटरी मेरा क्या काम रहेगा, मेरा काम ये रहेगा कि डायरेक्टर्स को मैं लीगली गाइड करूंगा, मैनेजमेंट मेरा काम ये रहेगा कि डायरेक्टर गाइड करूंगा,
मैनेजमेंट। तो जो वर्किंग नॉलेज है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो मेरे पास होना चाहिए। अब बच्चा पार्ट फर्स्ट की अपन बात करें, पार्ट फर्स्ट में एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर्स दिए हैं, है ना। टोटल चैप्टर अब लगभग है 12 आए जा चुके हैं। लास्ट एग्जाम जो आईसीएसई का कि याद है ना, ये चैप्टर्स इंटर में भी, फाइनल में। तो फिर आईसीएसई की बदली कल आई यार, इतना ज्यादा कोर्स चाहे चीजें बेहतर तरीके पढ़वाएं, तो रिपीट ऑफ कोर्स था। तब अरे यार यही उठाकर मर्ज कर दिया इंस्टीट्यूट का। भाई तू तो ये चीज तो यहाँ से हटा दी, तो दो एक चैप्टर कम हो गए, मुबारक हो आपको, है ना। फिर पार्ट सेकंड जो है का वेट मार्क्स का, पार्ट सेकंड जो है का वेटेज 40 मार्क्स का है, जिसमें 13 से लेकर 19 तक मतलब कितने चैप्टर्स दिए हैं, 7 चैप्टर्स दिए हैं। ये मैंने इसलिए लिखा कि चैप्टर लगभग हटा दिया है, 6 ही चैप्टर बचे। तो हमने पेपर का ओवर रहे हैं, हम एग्जाम के पर्पस से और पढ़ने के पर्पस से पेपर का ओवरव्यू लेते हैं। हमें कंपनी लॉ जो है दो पार्ट में पढ़ना है। पार्ट फर्स्ट जो है उसका वेटेज रखता है, नंबर ऑफ चैप्टर लगभग 12 है। पार्ट सेकंड जो है एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रो ये सारे वर्ड आपको नए लग रहे होंगे, आप पढ़कर आए हो कंपनी लॉ, आपने पढ़ा है, कर रहा मैं यार, आपने सी पढ़ा है, बट जितना एडवांस लेगा, जितना डेप्थ के साथ आपको यहाँ पढ़ना है, तो सी वाले भी नहीं पढ़ते हैं, एलएलबी वाले। इतना कंपनी लॉ डेप्थ में तो पढ़ाया जाता है, अरे तो बटरी इसी, जितने वर्ड में आपको बताऊं, हो सकता है, हो क्या सकता होगा ही कि आपको सब नए नए लग रहे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे हम इनसे बहुत अच्छे से फेमिलियर, यार बहुत अच्छे आएंगे। फिर आएगा और पढ़ने में अभी नई नई, अभी ऐसा लगेगा ये साला प्रवचन का खड़ा, बट धीरे धीरे सब होगा आपके लिए, तो उनसे बनेगी। बट हाँ, कंसंट्रेशन रखोगे मेरे साथ, सब समझा दूंगा, उस गारंटी। मैं इस तरह का सिरा 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। हाँ बेटा, आप पैदा भी नहीं हुए तब से पढ़ा रहा हूँ। 25 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस कंपनी से 4 स्टूडेंट बना दिए मैंने आज तक। कई की तो AIR 1 आई है, बोल रहा कि पढ़ाई करनी है, मैं केवल इस बता रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े आप किस हाथों में। ऐसा नहीं है कि कल का खुला हुआ यूट्यूब चैनल है और किसी अननोन पर्सन के हाथों में आप अपना कर दे रहे हो। क्वाइट एक्स फैकल्टी मेरे यहाँ जितना की फैकल्टीज आपको पढ़ाएगी सब एक्सपीरियंस, पेरेंट्स भी कहेंगे, एडवाइजर डॉक्टर हमेशा एक्सपीरियंस्ड हो, ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे, अच्छे तरीके से अपना नॉलेज आपके साथ। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म है हनी एंड कंपनी LLP, हमारी पूरी फर्म के पूरे इंडिया के अंदर 10 से ज्यादा ऑफिस, एक ऑफिस यूके में भी, लंदन के अंदर, सिंगापुर में भी ऑफिस है, एंड मैं यहाँ का एसोसिएट पार्टनर हूँ। स्टोर वाली ब्रांच जो है
हूँ ये बताने का कि प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोज। जब मैं आपके साथ अपना प्रैक्टिकल नॉलेज भी क्या मेरे आप वो इस प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे ना, तो हमें का एक्सपर्ट नॉलेज लेना है ये मानकर। एंड एक्सपर्ट नॉलेज वही दे सकता है जिस खुद के पास एक्सपर्ट नॉलेज एक्सपीरियंस। केवल ये बताने के पर्पज से मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया है। भाई 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे पास, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एफसी एमकॉम किया है, एमसीएसआई यूके से किया है, ये मतलब उत्तराखंड बिल्कुल बता रहे हो आप, और एलएलबी भी पार्टनर हूँ सिंगल कंपनी। 25 साल का एक्सपीरियंस है, 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए हैं। हाँ, ऑनलाइन अभी अभी उतर, बट इससे पहले फेस कोरोना के पहले तक इतने स्टूडेंट पढ़ाए हैं। अब क्योंकि मार्केट चेंज होता जा रहा है तो भाई ऑनलाइन सिस्टम आना लगा, तो यहाँ पर भी 150 से ज्यादा ए आ चुकी है मेरे बच्चों की को 6 बार उसमें ए। तो हम वापस से अब अपने सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं, पढ़ रहे हैं। आपकी क्वेरीज हुआ, आप वेट आपको पूछा, कोई भी जरा सा भी डाउट हो, डाउट नहीं रखना है, आप चैट बॉक्स में लिख, मेरा मोबाइल नंबर भी आपके साथ, आप बाद में भी तरह का डाउट पूछ आर्स, हाँ लेट नाइट आप पूछ, मैं मॉर्निंग में करता हूँ 5 बजे में वॉइस नोट, बट आपकी प्रॉब्लम तरीके से। अब अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें, यार ये जो हमारी एग्जाम होती है, एग्जाम हम देखते हैं यार, अभी तो बोला भरो मुबारक हो, आखिरी बोला भरो, अरे टिकला आए हो ना। अब वो अब तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो हम अच्छा है, बहुत सिंपल वाली एग्जाम के अंदर निकाल कर आकर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पास हो टफ होती। हाँ तो एग्जाम आपकी तरह से कंपनी लॉ का पेपर स्टडी मटेरियल पार्ट में एग्जाम में पेपर आएगा पार्ट में, ठीक है। तो हमारा जो आईसीएसआई ने स्टडी मटेरियल मॉड्यूल कहा जाता है, आईसी किया है उस मॉड्यूल कहा जाता है। तो हमारा जो है पार्ट के डिवाइडेड है, पार्ट फर्स्ट 12 चैप्टर्स हैं, पार्ट सेकंड करीब 7 चैप्टर्स हैं। हम पूरा ओवर स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट जो है 12 चैप्टर्स हैं, लगभग 500 पेजेस। पार्ट सेकंड जो है 7 चैप्टर्स हैं, लगभग 350 पेजेस। एक चीज मालूम होना, निकाल के खा डालना है ना। पार्ट फर्स्ट का वेटेज मार्क्स का है, पार्ट सेकंड का वेटेज 40 मार्क्स का है ना। पार्ट फर्स्ट में एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन, एंड पार्ट सेकंड के अंदर आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन 2, मतलब टोटल मुझे बस 6 ही अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल 6 ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। इन तो पहले एक क्वेश्चन 4 4 5 5 सब क्वेश्चन हैं, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं अगर आपको प्रॉपरली तो आपको 4 4 नंबर के करीबन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेंगे और पैटर्न जो रहेगा वो बिल्कुल
पैराग्राफ आएंगे। आपको मालूम कि एग्जाम पर आता है पेपर 16 का होता है। इतना बड़ा पेपर आएगा, 16 से 20 का। बड़ी बड़ी क्या दी जाती है, केस स्टडी दी जाती है, बड़ी बड़ी केस। उन केस स्टडी, क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जितना बड़ा होता है, आंसर उतना ही उसका लिमिट होता है। ये समझ, जितना छोटा होगा आंसर उतना होगा, जितना छोटा होगा आंसर उतना बड़ा होगा, बट क्वेश्चन उतना बड़ा होगा आंसर उतना। अब मैं आपको बोला पार्ट फर्स्ट है, 4 क्वेश्चन है ना। 4 क्वेश्चन, नंबर 1 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का, 4 मार्क्स की। करिए कितना हो गया, 60 मार्क्स। कि बताया पार्ट फर्स्ट 6 का है। फिर पार्ट सेकंड में कितने मार्क्स का आ रहा है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह से ये 100 मार्क्स का आपका पेपर। पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन 15 मार्क्स की, पार्ट सेकंड का क्वेश्चन 20 मार्क्स की देगा। ठीक है। अब यार ये एक बात बताओ भाई, ये 15 नंबर का एक ही आएगा ना? बेटा क्वेश्चन 1 जो होता है 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के 5 पूछ सकते हैं आप। 7 का एक, 8 का एक, तो इनका मन पड़ेगा उसका कॉम्बिनेशन। 15 नंबर का एक है, 15 मार्क्स का एक, 5 5 नंबर के मेजर चांस वही होता है। 3 3 नंबर के 5 भी आ सकते हैं, 4 4 के 2, 7 नंबर का एक, तरह से आ सकते, बट 15 नंबर का एक। इसी तरह से मान के चलिए आप भाई नंबर 1 में आपके पास 5 5 नंबर के हैं, तो इसी नंबर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सब में आप 3 कम से कम एक्सपेक्ट करो। तो लगभग ये 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 से 15 क्वेश्चन। 2 2 नंबर का एक भी आ जाता है, 1 नंबर का एक भी आ जाता है। जैसे होगी वो आपसे पेपर सेट करवा कर क्वेश्चन, है ना। तो बेटा ये एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, पूरा एक क्वेश्चन नंबर का, ये सब कुछ क्यों पूछे जाएंगे छोटे, हर चैप्टर में से अगर एक ना एक क्वेश्चन ही है, तो अगर मैं एक ही चैप्टर में से 15 नंबर का पूछ लूंगा, यार बाकी चैप्टर बुरा मान जाए। अभी हमने बोला पार्ट फर्स्ट में 12 चैप्टर्स है, अभी तो बोला कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 12। हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन, ज्यादा भी नहीं। बट पास्ट एग्जाम का अगर मैं एनालिसिस करूं, उस एनालिसिस में आपको बता रहा हूं, हर चैप्टर में से आता ही है। फिर कोई कोई चैप्टर ऐसा होता है जिस ज्यादा भी पूछ, पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके से। फिर यहाँ पार्ट सेकंड के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड अंदर जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी क्या रहते हैं, 5 5 नंबर के 4 या 4 4 नंबर 5 रहते हैं। एक है 4 4 नंबर 5, 5 5 नंबर 4, तरह से कुल मिलाकर मेरे बच्चे लेकर 25 तक आपको अटेम्प्ट करने हैं। कोई 3 का, कोई 4 नंबर का। हद कर दी इन्होंने, कभी ज्यादा से ज्यादा एक 8 नंबर का और 7 नंबर का पूछता, 8 नंबर से ज्यादा का तो एक आता ही, अब वाली पैदा नहीं होता।
पाउंड्स में आ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते। अब प्रो जो पेपर है, पर कितने मार्क्स का आएगा? पेपर तो आएगा आपका 130, अप्रोक्सीमेट 132.5 का प्रो का पेपर। यार कैसी बात कर रहे हो? आपने अभी बोला 100 मार्क्स का ही आता है, 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट 100 मार्क्स का करना है, बट पेपर 100 मार्क्स का नहीं आएगा। मतलब ट्वाइस भी मिलने वाली है, ट्वाइस मिले, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे। क्या मतलब? यार वो पार्ट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है चॉइस आती है, सेकंड का ए कर लो या सेकंड का क्या कर लो, बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे ए चॉइस है, मैं उससे अटेम्प्ट कर लूं। तो अगर 15 नंबर का ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया, यार 15 एक्स्ट्रा पेपर। क्या आप ये कहना चाहते हो कि पार्ट फर्स्ट आता 75 मार्क्स का है? सही, बट अटेम्प्ट मुझे 60 का करना है। बिल्कुल सही जा रहे हो, आता 75 मार्क का है, अटेम्प्ट मुझे सही करना है। तो पार्ट सेकंड भी इस तरह से, अटेम्प्ट मुझे 40 मार्क्स का करना है, बट वो आता 60 मार्क्स का है। 20 नंबर की चॉइस यहाँ, 15 नंबर की चॉइस यहाँ, 35 मार्क्स के चॉइस वाले क्वेश्चन रहते हैं। और जैसे धीरे पढ़ेंगे मैं बताऊंगा कि किस तरह से आते हैं। तो पेपर ये ना तो कि एग्जैक्ट 100 मार्क्स का आता है ना, पेपर तो 135 मार्क्स से कम आएगा ही नहीं। अटेम्प्ट मुझे 100 मार्क्स का ही करना है, अटेम्प्ट मुझे ज्यादा का नहीं करना है, अटेम्प्ट में 100 मार्क्स का ही। पार्ट फर्स्ट में भी एक क्वेश्चन चॉइस रहेगी, बट 2 में, एंड पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस रहेगी, का एक बी का ए भी 20 मार्क्स का रहेगा, 5th का बी भी 20 मार्क्स का रहेगा। आपको जो ज्यादा अच्छा आ रहा हो कर लो, ये मेरे पास। तो कुल मिलाकर बोलूं एग्जाम में 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस होगा, करीबन हर क्वेश्चन में 4-4 सब क्वेश्चन, ओवरऑल मिलाकर 25 सब आते हैं। मेनू सजा के दिया, बारबेक्यू, तो तक पेपर के बारे में, बस के बारे में करी मेरी, आपका अभी तक डाउट हो। एंड एक जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते समय, पढ़ाने का, पढ़ाते सही में आप जब बोल गया है, तब अपन उसको रिवर्स, और भले ही आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप अपने दोगे, साइज करोगे, बड़ा चल, वो एक ट्रम्प पास भी जा, क्लास में भी मन को कॉन्सेंट्रेट करना, और इस सबसे अच्छी एक्टिव रहो। चैट बॉक्स में क्या बोल, खासकर ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, जब तब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, लगे रहो, आप फायदा देखना इसका, आप पढ़ने के रहे हो, एक्टिव रहोगे, आप एक्टिव
कॉन्सेंट्रेट पढ़ोगे, आपका ध्यान इधर जाएगा ही नहीं। और अगर ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में, बात भी जल्दी। तो हमारे पढ़ने का पैटर्न, मेरे पढ़ाने का पैटर्न आपको बहुत डेप्थ माइन्यूटली के बाद याद हुई तो आपको चेक, आपके जो डाउट हो पे सेल्फ, तब डाउट आया है, आपका ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप, नहीं पूछना है मुझे कॉल करके, नहीं वॉइस नोट डाल दो, ये भी वॉइस नोट आपको आपके डाउट को सॉल्व कर दूं। 20 लेट नाइट जाऊंगा तो आपके कुछ बट कर दूंगा एट द अर्लीस्ट। फिर हम हर वीक टेस्ट लें कंपल्सरीली। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारा टेस्ट किसका आपको पर अवेलेबल करवाएंगे, गूगल मीट आप ज्वाइन करोगे, पे आप पेपर दोगे, तब हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव देखता रहेगा आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट दे रहे। फिर आप उस कॉपी को स्कैन करके पास भेजोगे। मैं खुद आपकी मेरे सब्जेक्ट की हर फैकल्टी खुद अपने अपने एंड वापस से आपको। तो ऐसा नहीं समझना कि हम ऑनलाइन बैठे हैं तो हम कैसे टेस्ट दें, आपका बिल्कुल का। और बच्चे सेल्फ एनालिसिस होता है, मालूम पड़ जाएगा मैं क्या पढ़ाया इसने, मुझे क्या समझ में आया, मैं क्या सारी चीजें। बट तब आप ऑन, तो इसमें आपके पास टेस्ट शेड्यूल आ जाएगा। उस टेस्ट शेड्यूल आपको एडवांस में मालूम रहेगा कि हर मंडे को मेरा सब्जेक्ट का कौन से टॉपिक का टेस्ट है एडवांस। तो 4 महीने का आपके पास आ जाएगा। हाँ, अप्रैल एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा बेटा। 4 महीने तो कम से कम लगते हैं, और आपकी हर क्लास 1.5 घंटे, तब जाकर अप्रैल एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अगर आप अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो। अब अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट वाले हो, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके अपन दिसंबर और रिवाइज करेंगे। दे दो यार, वीकली टेस्ट देना कंपलसरी है, ये मार्क्स आपके पेरेंट्स के पास भी चाहिए और आपके खुद की भलाई के लिए। फिर आपके पास हर सब्जेक्ट के कल कॉपी आएगी, नोट्स भी 2 पार्ट में रहे, स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ने का बैंक रहे, पास्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन विद आंसर रहे, स्टडी मटेरियल रहेगा, काफी सारी चीजें चार्ट बनाकर, इस तरह से चार्ट बनाकर पढ़ाई जाएगी। ब्रीफ के अंदर क्विक रिवीजन के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ब्रीफ में क्विक रिवीजन। तो आपके पास आपका स्टडी मटेरियल आएगा, पूरा पूरा स्टडी मटेरियल रहे, डिटेल में चीज पढ़ाते समय हम इस तरह से चार्ट्स बनाकर या बनाकर आपको पढ़ाएंगे, तो आप क्विक रिवीजन वो आपको सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा दी जाएगी। बैंक रहेगा आपका, पास्ट एग्जाम्स की तरह से करना है, एंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मैराथन रिवीजन कवर जाएगा। पूरा सिलेबस आपको एक बार क्या करवाया जाएगा, कवर करवाया। ये हमारा स्टडी प्लान रहेगा, इस तरह से हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ना, ठीक है। अभी तक जो मैंने बोला है, डाउट हो मेरे बारे में और किसी के बारे में ना हो, चैट बॉक्स के अंदर मैसेज ड्रॉप करें, मैं जवाब दूंगा। अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट 2013, है ना। बोले यार ये कब आया था, 12 सितंबर 2013 को आया था। इसके पहले एक्ट कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1950। बोले यार जब पुराना एक्ट था तो आप नया क्यों लेकर आए।
बना था 1950, बहुत पुराना एक्ट हो गया यार। 19 मार्केट मार्केट 1950 नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर अलग यार सारी चीजें, जब सारी अलग अलग थी बेसिस पर, जब टाइम निकलता जाता है जाती है तो लॉ में अभी और उसी को रिकॉग्नाइज करते हुए 2000 में ही प्रपोज कर गया था कि कंपनी एक्ट 19 हटाया जाए और नया एक्ट लेकर आया जाए, लेकिन एप्लीकेबल करवाते 13 साल हो गए। 2013 में वो फाइनली एप्लीकेबल हुआ। बीच बीच में जहां जरूरत लग रही कंपनी एक्ट 1950 में हम अमेंडमेंट करते जा रहे, हम चेंजेस करते जा रहे थे, फिर लगा यार इतने सारे चेंज हैं, बोले हटा यार एक्ट लेकर आते हैं अपन। क्या लेकर आ गए? 2013। बताओ, मैं तो कंपनी से 1950 पढ़ा हुआ हूँ, 1950 पढ़ा है, 2000 के अंदर में सी था। फिर एकदम से 2013 में गवर्नमेंट आई, बोली भाई तेने जो पढ़ा सा बकवास हो गया यार, लाइट हटा दिया मैंने। फिर हमने पढ़ाई करी वापस से, बट कंपनी से 1950 अच्छे से पढ़ा था, इतनी कंसेप्चुअल क्लियर थी, मेरे तो गुरु ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया था, सुनील जैन सर ने, कि भाई मुझे आती थी। तेरा वापस से पढ़ा, इंटरप्रेट इंटरप्रेट टेक्निक किया जाता है। फिर कंपनी एक्ट 2013 में टोटल बेटा 470 सेक्शन, हाँ 470 सेक्शन, 400, ये 470 सेक्शंस 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ये 470 सेक्शंस 29 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। चैप्टर क्या होता है? चैप्टर का सिंपल मीनिंग होता है ऑफ सेक्शन। चैप्टर का सिंपल मीनिंग होता है ऑफ सेक्शन। क्या मतलब? अरे यार ये जो 470 सेक्शन है ना, 407 सेक्शंस, ये किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं। क्या मतलब? सेक्शंस इनमें से 407, कुछ सेक्शन कंपनी कॉर्पोरेशन वाले टॉपिक से, कॉर्पोरेशन वाले टॉपिक से हमारे सेक्शन का नाम दे दिया, चैप्टर का नाम रख दिया इनकॉर्पोरेशन। ग्रुप ऑफ सेक्शन, बल्क ऑफ सेक्शन एक साथ दे दी। फिर कुछ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, से इश्यू करने से, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, पब्लिक इशू, अलग अलग टॉपिक्स 25-25, 10-10, 15-15 सेक्शन का एक ग्रुप, और उस ग्रुप का नाम रख दिया चैप्टर। तो इन 29 चैप्टर्स में 470 सेक्शन, या यूं कह लो ये 470 सेक्शंस 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। बिल्कुल क्या अपने को पढ़ना है, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल के लिए भी रखा है, बट हाँ आप मान के चलो 70% आपको एग्जिट पढ़ाया है, तो भरोसा ही नहीं है कि क्या पाओगे। यही ठोक पीट कर तुमको टच करके देख, यही तपा देंगे सोना बनने लायक हो कि, और तपने के बाद अगर तुमने पढ़ लिए, क्या मैं एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव, मत समझना प्रोफेशनल टफ है ना, एग्जीक्यूटिव है, ये अच्छे से निकाल लिया, प्रोफेशनल निकाल लूंगा भैया। हाँ हमारे इंदौर थोड़ा सा आ जाता है टोन, है ना। फिर 7 शेड्यूल दिए, हाँ ब्रिटिश लैंग्वेज में शेड्यूल बोल देते हैं, अमेरिकन इसे शेड्यूल बोल देते हैं, आपको है ना।
बोले ये क्या होता है, पढ़ते हैं, लिस्ट होती है। तो कंपनी एक्ट 2013 divided into 29 chapters containing 407 sections and 7, जबकि पुराने वाले एक्ट में सारे सेक्शन थे, उसके मुकाबले अब हमें कम ही सेक्शन पढ़ने हैं, जा रहे हो आप, है ना। फिर आपको अगर ध्यान हो तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सीईटी में आपने पढ़ा है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते है ना। तो सीईटी में हमने देखा है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, यार कौन होते हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर कहा जाता है जिसे, दूसरा होते हैं एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जिनका काम लॉ बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब का काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। तेरी मतलब का काम सॉल्व करना होता है। बोले यार आप कंपनी लॉ पढ़ाते पढ़ाते बीच में कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लेकर आ गए, क्या जरूरत है बताने की, क्या तभी बता रही हूँ। तो ब्रो, ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, गवर्नमेंट के ये 3 ऑर्गन्स हैं। पहले है लेजिस्लेटिव, का काम होता है लॉ बनाना। यार कंपनी लॉ किसने, लॉ बनाने के राइट कौन पड़ा है, पास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। यार कंपनी लॉ किसने बनाया है, वेरी गुड, भी हमारी एग्जाम स्टेट लेवल की नहीं, हमारी एग्जाम नेशनल। तो पूरे इंडिया में जो लॉ एक जैसे लगते हैं, पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाया, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है वो कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे इंडिया में कंपनी लॉ एक जैसा एप्लीकेशन, साउथ तक वेस्ट तक का एक जैसा लॉ है, गवर्नमेंट ने देश में। फिर गवर्नमेंट यार खुद से काम नहीं कर, हाँ मोदी जी काम, बट सारा काम लॉ को इम्प्लीमेंट करने के, गवर्नमेंट ने जो किया है उसे लागू करने के, कंप्लाई करवाने के लिए एक एजेंसी बनाई जाती है जिसे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कहा जाता है। भाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का काम ही होता है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उस लॉ को क्या करे, इंप्लीमेंट करे, लॉ को एप्लीकेबल करवाए, यही काम होता है। तो हमने यहाँ पर अथॉरिटी बताई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नाम सुना होगा आपने, एम ए, हाँ हाँ सी है, बिल्कुल सुना है यार, इसकी बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, यही क्या में देखती है इन कंपनी पर कंपनी एक्ट लग रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, वो ये प्रूव कंप्लाई कर रहे हैं या ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंट। फिर यार अगर कोई तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कौन होते हैं, जूरी। फिर आप कोर्ट में जाओगे, फाइल करोगे, और वहां लगेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे समझाया ना सनी यार। तो फिर हमने क्या किया, हमारे खुद के कोर्ट बना दिए, बच जाओ बाहर, कंपनी लॉ से रिलेटेड खुद के कोर्ट रहेंगे। हम बोलते हैं एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
अब ये बताने का मेरा पर्पस था कि भाई हमारे कंपनी एक्ट में सभी तरह की अथॉरिटी है, हमारे कंपनी एक्ट में सभी तरह की अथॉरिटी है। हमारा कंपनी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक सेंट्रल लॉ है जो पूरे इंडिया में एक है। हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, भाई जो सेंट्रल लॉ बनाया है उस इम्प्लीमेंट एप्लीकेबल करवाने के लिए क्या, तो वो कौन होता है हमारा ऑफ कॉर्पोरेट, वो इंप्लीमेंट करवाता है लॉ को पूरे। फिर क्या बोला, बोले यार डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए तो कोई चाहिए ना, वो होता है कौन, एनसीएलटी। हमें सिविल कोर्ट में जाने की, हमें वो जो हमारा लोकल कोर्ट होता है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है ना। तो यही आ जा, हम तेरे डिस्प्यूट पटक के सॉल्व कर देंगे, हम करेंगे मैटर। तो हमने कंपनी एक्ट में सब बनाई है अथॉरिटी, है ना। भाई हमारे कंपनीज एक्ट में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है, हमारे कंपनीज एक्ट में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी है, मतलब सबकी खुद की अथॉरिटीज हैं जो सारा काम खुद से करती हैं। हम बाहर नहीं जाते, कंपनी से बाहर झांकते ही, हमने तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही सारी अथॉरिटी बना रखी, कोई सारा काम करती, हम बाहर झांकते ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट इधर लॉ बनाती है, एमसीए उसे इम्प्लीमेंट कराता है, और कोई झगड़ा होता है तो हम कोर्ट के पास नहीं जाते हैं, हम ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, क्वासी अथॉरिटी कहा जाता है। यही हमारे डिस्प्यूट क्या करती, ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर आपका एसबीआई का है, 5 मिनट चालू हो जाएगा। तब तक हमने जो पढ़ा एक बार फटाफट से अपन देख लेते हैं, क्या कि कंपनी 13 पढ़ेंगे, 19 आया था, 22 करते, फिर इसमें 9 चैप्टर्स हैं, हैं 7 शेड्यूल, है ना। एंड हमारे एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बनाया किसने है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। फिर एग्जीक्यूटिव, तब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, करेगा, और कौन है। 2 दिन और मैं आपको केवल में बताऊंगा, कम बेसिक चीजें एक बार क्लियर हो जाएगी तब अपन चैप्टर चालू करें। बेटा चैप्टर पढ़ते पढ़ते बेसिक बार बार आएगी, पर कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको प्रोविजन समझने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है। सबसे